नमस्कार। हाँ। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, नेतृत्व की सच्ची भावना। हाँ। हाँ। हमारे पास एक लेख है जो लीडरशिप को मतलब एक अलग ही नजरिए से देखता है हाँ। कि ये सिर्फ कुछ लोगों का गुण नहीं, बल्कि हर किसी में एक क्षमता है जिसे जगाया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब ये कोई पोस्ट या डेजिग्नेशन से ज्यादा एक भीतरी क्वालिटी है। सही। तो हमारा इरादा है आज इस लेख के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझना। हाँ। जैसे नेतृत्व आखिर है क्या, ये आता कहां से है हम्म। और क्यों ये सिर्फ अपनी तरक्की से कहीं आगे की बात है। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की एक काफी रोचक बात यह है कि नेतृत्व सिर्फ पैदाइशी नहीं होता, नहीं। इसे विकसित भी किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए लगातार कोशिश चाहिए। और आत्ममंथन मतलब अपने अंदर झांकना और जो वो उच्च स्व या सचेत अंतरात्मा की बात है उससे जुड़ना। हाँ, और लेख इसी पॉइंट पर, जैसे आपने कहा, आध्यात्मिक गुरुओं का उदाहरण देता है। हाँ, कि उनका प्रभाव इतना टिकाऊ क्यों रहा, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते थे, ऊंचे आदर्शों के लिए जीते थे। वो अपनी शारीरिक और भावनात्मक जो सीमाएं हैं उनसे पार देखने की क्षमता रखते थे। अच्छा। ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से आता है ना? हाँ, ये दिलचस्प है। और वो राजा ऋषि वाला उदाहरण प्राचीन भारत का। हाँ, राजा ऋषि। राजा भी और ऋषि भी। ये कॉम्बिनेशन बड़ा अनोखा लगता है ना? बिल्कुल। शक्ति और धन होते हुए भी उनका फोकस ज्ञान और सेवा पर था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सच्चा नेतृत्व हमेशा मैं और मेरा से आगे बढ़कर सोचने की मांग करता है? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठने की ही बात है। और यहीं पर मुझे लगता है भगवत गीता का जो यज्ञ का सिद्धांत है वो आता है। अच्छा, यज्ञ। हाँ, यज्ञ मतलब किसी बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना या समर्पण करना। जैसे कोई उदाहरण? सोचिए, जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी पूरी जिंदगी एक खोज में लगा देता है बिना ये सोचे कि उसे पर्सनली क्या मिलेगा। सही। लेख यही कहता है कि इसी निस्वार्थ भाव से असली संतुष्टि और सच्ची सफलता मिलती है, सिर्फ अपने लिए जीने से नहीं। अच्छा, तो लेख बुद्धि और भावना के संतुलन पर भी जोर देता है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है कि सच्चा नेतृत्व भावनाओं के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि स्थिर बुद्धि के तर्क से चलना चाहिए। पर क्या इसका मतलब भावनाओं को बिल्कुल दबा देना है? नहीं, दबाना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना। अच्छा। मतलब फैसले शांत और सोची समझी बुद्धि से लिए जाने चाहिए। प्रेम, करुणा, बलिदान, ये भावनाएं तो बहुत जरूरी हैं। हाँ। लेकिन उन्हें राह दिखानी है बुद्धि से, ताकि वो अनियंत्रित ना हो, बेलगाम ना हो जाए। प्रेरणा बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये किसी ऊंचे मकसद, किसी उद्देश्य से जुड़ जाती है ना, तब ये एक असीम ऊर्जा बन जाती है। तो ये एक तरह का सामंजस्य हुआ, बुद्धि और भावना का। बिल्कुल सही तालमेल। अच्छा, लेख में एक और गुण बताया गया है, एकता बनाना। हाँ। और जो मतभेद हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनकी दीवारों को गिराना, लोगों को दुश्मन नहीं बल्कि प्रगति में भागीदार मानना। ये तो आज के समय में बहुत बहुत जरूरी लगता है। अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर समाज बटा हुआ है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है। महान नेता हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। वो कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, पुल बनाते हैं। शिवाजी और तानाजी का उदाहरण भी है शायद। हाँ बिल्कुल। उनका जो अटूट बंधन था वो यही दिखाता है कि आपसी विश्वास और एकता से कितनी बड़ी, यहाँ तक कि असंभव लगने वाली चुनौतियां भी पार की जा सकती हैं। सही। और इसके साथ ही वस्तुनिष्ठता, मतलब बिना किसी तरफ झुके स्थिति को जस का तस समझना, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब लेख में एक खास शब्द है, सद्विप्र। हाँ, सद्विप्र। ये शायद कई लोगों के लिए नया हो। हाँ। इसका क्या मतलब है, समझाएंगी जरा? ये एक बहुत गहरा विचार है। लेख के अनुसार सद्विप्र एक ऐसा नेता होता है जो किसी वर्ग, जाति या समूह के स्वार्थ से बंधा नहीं होता। वो एक तरह से क्लासलेस होता है। अच्छा, क्लासलेस। हाँ, उसकी निष्ठा, उसकी लॉयल्टी सिर्फ समाज के कल्याण और जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है उनके प्रति होती है। ये लोग बौद्धिक रूप से तेज होते हैं, नैतिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और उनमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस होता है। तो इनके गुण क्या हुए? मतलब गुणों में जैसे विश्वसनीयता, भरोसेमंद होना, दूरदर्शिता मतलब आगे की सोच रखना, सहयोग की भावना और सबसे जरूरी निर्णायकता मतलब सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता। समझ गया।
तो अगर हम इन सब बातों को मिलाएं तो लेख का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब सार क्या है? सार यही है कि नेतृत्व सिर्फ एक पद या जिम्मेदारी नहीं है, यह एक कर्तव्य है, मानवता की सेवा करने का एक मौका है। सही कहा। हाँ, और ये अपने अंदर जो सोए हुए नेता है ना, हम सबके, उसे जगाने का एक आह्वान है। अपने भीतर के नेता को जगाना। हाँ, हिम्मत के साथ, हमदर्दी के साथ और एक नेक उद्देश्य के साथ आगे आना। लेख का मानना है कि इस तरह के नेतृत्व से न सिर्फ व्यक्ति खुद बदलता है, बल्कि उसमें दुनिया को बदलने की भी क्षमता होती है। वाह! तो अंत में लेख हमें लीडरशिप को सेवा और ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल। इस पर सोचा जा सकता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हमारी भूमिका छोटी हो या बड़ी, इस सेवा भाव को कैसे अपना सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बड़ा मंच ही हो, शायद छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हों। सही बात है, छोटे कदम भी बदलाव ला सकते हैं।